Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Now, in this session, we are going to discuss some more legal current affairs on Indian polity and governance. In last session, we have taken up two topics, that was Indian Penal Code 1860 and the next topic was absentee voter. Now, in this session, we are going to talk about sixth schedule. Sixth schedule में क्या mention है? पहले तो देर आर 12 शेड्यूल्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से 6 शेड्यूल में आपको क्या बताया गया है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, इनके ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने की प्रोविजंस बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 एंड 275. सो देयर इज़ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इनको एडमिनिस्टर करने के लिए, जिनका टेन्योर 5 years है and they are governed by the executive committee. So now NCST means National Commission for Scheduled Tribes hai, they have wrote to Union Home Minister and they have recommended that जो हमारी Union Territory Ladakh है इसको भी tribal area declare कर दो under 6th schedule of the Constitution of India. Is it clear? Now next topic is electoral literacy clubs. इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स में क्या है अब आपका, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. ठीक है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक ECI ने ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स. क्लियर? These clubs were launched on 8th National Voters Day, that is on 25th January 2018. तो जो ECI है इनका क्या फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या था, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन मीन्स स्वीप, जिसको हम स्वीप बोलते हैं, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशंस. तो इन्होंने एक क्या सेट किया है, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब सेट किया था जिसमें हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर कोई आपकी चुनाव पाठशाला है कि उसमें इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथ करो, उसमें अवेयर करो. Is it clear? This was electoral literacy clubs. Now next topic is public premises. Public premises eviction of unauthorized occupants Amendment Act 2019. Now the name itself suggests कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो किसके लिए बना है, किस पर्पस क्या है उसका, कि जो गवर्नमेंटल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में अगर कोई किसी ने अनऑथराइज्ड उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो गवर्नमेंट की एकोमोडेशंस हैं उनको अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उनके लिए ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ है. सो देयर वाज अ लॉ रिगार्डिंग दिस. वो लॉ क्या था, पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 में ये एक्ट फॉर्म हुआ था. अब इसको अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है. ठीक है, ये जो एक्ट था 1971 का, इसमें क्या था, इसका पर्पस क्या था कि जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं फ्रॉम द उनको एविक्ट करना, उनको निकालना यहाँ से. जो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस बनी हुई हैं वहाँ पे अनऑथराइज किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उनको एविक्ट करना. इज इट क्लियर? सो अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है, अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इसकी जो स्टेट ऑफिसर है ये शो कॉज नोटिस 3 दिन का नोटिस देगा. अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को निकालने से 3 दिन पहले वो नोटिस देगा कि आप यहाँ से चले जाओ, इस घर को खाली कर दो, ये गवर्नमेंट एकोमोडेशन के लिए है. लेकिन अगर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है वो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को, वो ये एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज करता है, देन ही हैज़ टू पे द रिक्वायर्ड डैमेजेस फॉर एवरी मंथ ऑफ सच ऑक्यूपेशन. इज इट क्लियर? सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स इन दिस लेक्चर, 6th schedule, electoral literacy clubs, and the third is public premises eviction of unauthorized occupant Amendment Act 2019. Is it clear? तो ये एक्ट कब फॉर्म हुआ था, 1971 में फॉर्म हुआ था. नाउ इट वाज अमेंडेड इन 2019. अमेंडमेंट क्या हुआ था कि वो 3 दिन का नोटिस उनको ज़रूरी है कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को देने के लिए कि ये घर खाली कर दो. इज इट क्लियर? थैंक यू गाइस.